दोस्तों एक हिंदी का छोटा सा 2-3 एक टॉपिक बचे थे। आप कह रहे थे सर करवाओ, बिल्कुल करवा देते हैं। बहुत आसान है, संज्ञा तो सबसे आसान है। आपने पता नहीं पढ़ा नहीं कि समझ में नहीं आया। देखो, संज्ञा का अर्थ होता है जानना या फिर नाम। वो परिभाषाएं व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का नाम था, उनसे कोई मतलब नहीं है। परिभाषा कोई नहीं पूछता कंपटीशन में सिर्फ आपको नाम देगा कि ये कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा में आएगी, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देता है वो। नाम, संज्ञा का अर्थ ही जब नाम है तो ये बताओ दुनिया में क्या कोई ऐसी कोई चीज है जिसका नाम नहीं है? अब जो चीज है उसका भी नाम है, आगे कोई चीज और आएगी उसका भी नाम होगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है इस दुनिया में जिसका नाम नहीं है। ये इसका भी नाम है, मेरा भी नाम है। आप जो कुछ भी देख रहे हो इस दुनिया में वो सब कुछ संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ही नाम है। मैं भी एक संज्ञा हूं, ये पेन भी एक संज्ञा है, पंखा भी एक संज्ञा है, मोबाइल भी एक संज्ञा है, आप भी एक संज्ञा हो। अब बात इतनी है कि कौन सी संज्ञा किस में आएगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। मुख्यतः संज्ञाएं 3 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। थोड़ा सा एक हिंट पकड़ेंगे, उस एक हिंट से ही हम सारी की सारी संज्ञा निकाल लेंगे। आप ऐसा करना, आपको तो नाम देगा वो कि ये किस संज्ञा में आएगा। व्यक्ति, आप व्यक्ति के आगे एक लगाओ कि भी एक व्यक्ति है, लगा सकते हो। भाववाचक को एक बार छोड़ो। जाति, भाई जाति तो बहुत है, जैसे अनेक जातियां हैं, जाट है, राजपूत है, कुम्हार है, चारण है, बहुत जातियां हैं। और जाति से पहले आप नाम लगा दो अनेक, बस यहीं से हम हिंट पकड़ लेंगे। एक व्यक्ति यानी वो आपको कोई नाम देगा, वो पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है। पहले इन दोनों को निकालेंगे, उसके बाद में हम भाव के ऊपर जाएंगे। जैसे उसने आपको नाम दिया कभी राम, इसका मतलब घूम फिर के आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर आ गई तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे उसने कहा पर्वत, क्या आप किसी एक पर्वत के ऊपर टिक पाए? नहीं, पर्वत तो बहुत है, हिमालय है, आल्प्स है, अरावली है, विंध्याचल है। किसी एक के ऊपर आप नहीं टिक पाए, इसका मतलब अनेक, यानी बहुत सारे पर्वतों पे ध्यान चला गया, किसी एक के ऊपर नहीं टिक पाए आप, तो फिर वो संज्ञा जातिवाचक में ही आएगी। अब आप कह दो कि सर राम नाम के तो बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे उसने नाम दिया हनुमान, या जैसे उसने नाम मेरा ही दे दिया, मान लो सुभाष नाम दे दिया उसने, कि इसमें कौन सी संज्ञा है? अब सुभाष नाम के तो और भी व्यक्ति है। जैसे क्लास में कहा कि राम खड़ा हो, राम नाम के 4 व्यक्ति हैं। आप कहोगे सर अनेक हो गए, तो इसमें जातिवाचक होनी चाहिए। नहीं, राम का अपना एक अलग अस्तित्व है। जो एक राम की विशेषता है वो दूसरे की नहीं है। हर आदमी अपनी एक अलग विशेषता रखता है। हनुमान नाम का एक ही है, वो 2 हो सकते हैं, हनुमान नाम के 3 हो सकते हैं, लेकिन हनुमान की अपनी एक अलग विशेषता है, एक अलग अस्तित्व है। इसका मतलब ये किसी एक के ऊपर आ गए तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। जैसे नदी, आप पर्टिकुलर किसी एक नदी के ऊपर नहीं टिक पाए, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब उसने नाम दिया आपको गंगा, तब आप किसी एक स्पेशल नदी के ऊपर आ गए। इसका मतलब स्पेशल एक पर आते ही व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे उसने नाम दिया मनुष्य, भाई मनुष्य में तो सब आ गई, लेकिन खुद का नाम दे देगा वो, राम नाम दे दिया, ये फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। आप किसी, जैसे उसने नाम दिया शहर, अब भाई शहर तो बहुत है, जोधपुर, जयपुर, अलवर, लेकिन जब उसने आपको नाम दिया जयपुर, तो आप स्पेशल एक शहर के ऊपर आ गए कि भी जयपुर वहां है, राजस्थान की राजधानी है वो, गुलाबी नगरी। किसी एक के ऊपर आ गए, एक लगा दो व्यक्तिवाचक, किसी एक पे नहीं टिक पाई जातिवाचक।
अब भले ही कुछ भी करते रहो, कितने उदाहरण देते रहो, अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो आपकी कभी भी संज्ञा गलत नहीं होगी। सर और कोई बहुत उदाहरण है, कितने ही ले लो भी। जैसे उसने नाम दिया पुस्तक, क्या किसी एक पुस्तक पे टिक पाए? पुस्तकें तो बहुत है। उसने नाम दिया रामायण, इसका मतलब रामायण तो भाई एक ही है जिसमें राम जी का वर्णन है, इसका मतलब आप स्पेशल एक के ऊपर आ गए। यानी अनेक, किसी एक पे नहीं टिक पाए, अनेक जाति किसी घूम फिर के किसी एक वस्तु के ऊपर आ गई, वो हो गई आपकी। जैसे पेन, बहुत सारे पेन है इसमें तो, लेकिन वो आपको कहे रेनॉल्ड, तो रेनॉल्ड एक स्पेशल पेन है, अपना एक खुद का अलग अस्तित्व रखता है, वो फिर किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे उसने कहा देश, देश तो बहुत है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, लेकिन जब उसने कहा भारत तो फिर आप स्पेशल एक देश के ऊपर आ गए, तो ये फिर किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। और कोई पहचान और देखो, व्यक्तिवाचक चीजें हमेशा नहीं रहेगी, इनका कोई स्थायित्व नहीं है। मैं व्यक्तिवाचक हूं, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी जाति मनुष्य है, जाति हमेशा रहेगी। नदी एक जाति है, हमेशा रहेगी, लेकिन व्यक्ति है सरस्वती, लुप्त हो चुकी है, हो सकता है गंगा भी कल को लुप्त हो जाए, तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त होगी एक ना एक दिन, लेकिन जातिवाचक कभी लुप्त नहीं होगी। हो सकता है खत्म होगी, ये नहीं होगी, जाति कभी समाप्त नहीं होगी। व्यक्तिवाचक का नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे शहर जाति में आएगा और गुड़गांव किस में आएगा? गुड़गांव व्यक्ति में आएगा, तो गुड़गांव का तो नाम हमने चेंज करके गुरुग्राम कर दिया, ये लो जी हो गया चेंज। अजमेर महाविद्यालय का नाम पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय कर दिया, वो व्यक्तिवाचक था, उसका नाम चेंज कर दिया। क्या महाविद्यालय का नाम चेंज किया जा सकता है? क्या ये कह सकते हो कि महाविद्यालयों को कल से नदी कहना शुरू कर दो? नहीं, जाति कभी चेंज नहीं कर सकते, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को चेंज कर सकते हो सकता है कल को ये कह दो कि अरावली को आज के बाद में अरावली नहीं बोला जाएगा, इसे विंध्याचल बोला जाएगा, हो सकता है, लेकिन क्या पर्वत का चेंज कर दोगे? पर्वत एक जाति है, उसे आप परिवर्तन नहीं कर सकते। व्यक्तिवाचक को बदला जा सकता है, जातिवाचक को नहीं बदला जा सकता। व्यक्तिवाचक चीजें स्थायी नहीं होती, जातिवाचक हमेशा स्थायी रहेगी। आप देखो, अब वाक्य पे डिपेंड करता है। जैसे आपसे कहूं पशु किस में आएंगे, आपको पता चल गया, कोई एक पशु नहीं, सब आ गए, गाय भैंस भेड़ बकरी सब आ गई, तो आपको कहे गाय, ये गाय किस में आ गई? व्यक्तिवाचक में। लेकिन गाय में भी तो प्रकार है, थार पारकर है, राठी है, और जितनी भी है मालवी वगैरह, तो ये किस में आएगी? अब देखो, ये गाय जाति हो गई अब, और थार पारक व्यक्तिवाचक हो गई। इट्स डिपेंड ऑन वाक्य, क्योंकि उसके अंदर भी तो पार्ट बंट सकते हैं। जहां पार्ट बंट गए ना वो फिर जाति हो गई, और नीचे जहां पार्ट बंटे हैं ना वो व्यक्ति हो गई। अब देखो, जैसे अब मैं आपसे सीधा पूछूंगा कि बताओ भी विभीषण किस में आएगा? आप कहोगे विभीषण एक है, व्यक्ति में आएगा, बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूं रावण किस में आएगा? आप कहोगे रावण एक है, व्यक्ति में आएगा। मैं कहूं सीता किस में आएगी? तब आप कहोगे सीता एक है, इसका मतलब सीता किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में आएगी। ठीक है, अब देखो क्या चेंजिंग होगी इनमें। एक अपने सत्यवादी हरिश्चंद्र ले लेते हैं। हरिश्चंद्र किस में आएगा? आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक, लेकिन जब वो वाक्य में देना तब संभल कर जवाब देना। मैंने आपको इतना ही बताया है कि आप अगर एक के ऊपर टिके हो तो व्यक्तिवाचक होगी, अनेक के ऊपर हो तो जातिवाचक होगी, इसके अलावा दिमाग मत लगाना। आपको विभीषण दिया, आप किसी एक विभीषण के ऊपर आ गए जो रावण का भाई है या फिर कोई और है, लेकिन जब वो वाक्य में देना, देश में विभीषणों की कमी नहीं, इसका मतलब यह हो गया ये विभीषण अब एक नहीं रहा है। अगर किसी व्यक्ति के गुण वाले अनेक व्यक्ति हो जाते हैं तो वहां जातिवाचक हो जाती। क्या अब एक विभीषण रहा है? क्या विभीषण बहुत हो गए? अब
आज भी रावणों की कमी नहीं है। इसका मतलब ये अब एक रावण नहीं रहा है कई। अगर वो ये कहे ना कि लंका का राजा रावण था, यहां रावण कौन सी संज्ञा, यहां रावण व्यक्तिवाचक, आप एक ही रावण के ऊपर टिके हुए हो, लेकिन अब रावण के गुण रखने वाले कई व्यक्तियों की बात कर रहा है, अब जातिवाचक आएगा। देश में घर घर में सीता व सावित्री रहती है, अब सीता और सावित्री के गुण रखने वाली सभी महिलाओं के बारे में जिक्र है ये, इसका मतलब अनेक पे चले गए, ये जाति हो गई। हरिश्चंद्र राजा हुआ था, ये तो व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन आज भी हरिश्चंद्र है, यानी सत्यवादी रखने वाले कई लोगों से तुलना हो गई, अब जातिवाचक है। यानी वाक्य में प्रयोग दे तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, एक अनेक हो गया काम। अब कई बार संज्ञा तो वो जातिवाचक होती है, जैसे मैं आपसे कहूं नेता, कौन सी संज्ञा, आप कहोगे सर नेता में तो सभी नेता आ गई, अनेक प्रकार के नेता, ईमानदार भी है, लुच्चे लफंगे हरामी सभी प्रकार के नेता आएंगे, इसका मतलब नेता में सारे आ गए तो ये जातिवाचक है। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कहें गांधी, तो गांधी भी एक जाति है, जैसे राजपूत है, जाट है, वैसे ही गांधी भी एक जाति है, इसका मतलब ये जातिवाचक में आएगा। जैसे कहूं पटेल, तो पटेल भी एक जाति है, इसका मतलब ये जातिवाचक में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं सरदार, सरदार एक जाति है, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग दे तब आपको ध्यान इतना ही देना है कि अगर आप घूम फिर के एक पर आ गए तो वो जाति व्यक्तिवाचक बने। जैसे वो आपसे कहे कि नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, इसका मतलब अब ये नेताजी, पर्टिकुलर एक नेताजी के बारे में बात हो रही है जिसने सुभाष चंद्र बोस की, इसका मतलब अब ये व्यक्तिवाचक हो गई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, इसका मतलब अब गांधी तो एक जाति है, लेकिन अब उस गांधी की बात हो रही है जो मोहनदास करमचंद गांधी एक था, वो अब व्यक्तिवाचक हो गई। पटेल, पटेल जी ने देश का एकीकरण किया, पटेल जाति है, लेकिन पटेल जी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र हो रहा है, एक व्यक्ति का हो रहा है। वही सरदार जी, वही लाइन सरदार जी वही पटेल जी के लिए प्रयुक्त होता है। नेहरू एक जाति है, लेकिन वो कहे कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब नेहरू जी उनका जिक्र हो रहा है किसी एक व्यक्ति का, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखो आ गई तो आ गई समझ में, वरना नहीं आएगी संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाओं के दो प्रकार है, इंग्लिश में चलती है ये, लेकिन हिंदी विद्वान भी इसको कर देते हैं। एक तो है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक है तो इसी के प्रकार, जैसे द्रव्य, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य, दोनों में अंतर होता है। द्रव्य तो ओनली लिक्विड आता है, जिसमें पानी है, तेल है, घी है। द्रव्य के अंदर सभी पदार्थ आते हैं, जो साइंस में पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, वो तीनों आती है द्रव्यवाचक। तो इसका मतलब वो सारी चीजें जिन्हें नापा तोला जा सकता है या हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, वो सारी द्रव्यवाचक में आती है। जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब सर पर्सन, जैसे वो आपसे कहे सोना है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति है कि जाति है कि भाव है या कोई नहीं, तब तो उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। अगर वो आपसे कहे सोना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, तब उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक, क्योंकि जितना पर्टिकुलर आप एड्रेस दोगे ना उतना ही सही माना। जैसे वो आपसे कहे कि पुष्कर झील कहाँ है, उसमें ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और, तो उत्तर राजस्थान होगा। अब वो आपसे कही पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान, अजमेर, एमपी, तब उत्तर अजमेर होगा, राजस्थान नहीं होगा। जितना पर्टिकुलर आप एड्रेस किसी का दोगे, सही दोगे, वो उत्तर इतना सही माना जाता है। अब हमेशा देखो जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में होगी, क्योंकि अनेक तो बहुवचन है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञाएं कभी बहुवचन में नहीं। जैसे सोनो, कभी सुना है क्या, सोना, बहुत सारा सोना पका है, सोनो पड़े,
पानी कभी पानो की सुने हो, पानी पानी है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। लोहे कभी सुना है, लोहा लोहा ही होता है। यानी ये कभी बहुवचन में ऐसे ही आते हैं, चाहे एक वचन आए चाहे बहुवचन आए। समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है। समूह का अर्थ आपको ऐसा शब्द जे जिसमें एक चीज नहीं कई चीजें आई, समूह का बोध कराए। जैसे आगे से कोई एक फौजी जा रहा है, क्या हम ये कहेंगे फौज जा रही है? नहीं, हम तभी कहेंगे जब 10, 15, 20 फौजी जाता, कभी सेना जा रही है, यानी सेना बहुवचन में आ गया। एक पुलिस वाला जाए तब हम नहीं कहते पुलिस जा रही है, कई पुलिस आ रहा तब हम बोलेंगे पुलिस जा रही है। पुलिस एक समूह का बोध कराती है। परिवार, एक जनों रहते बिन कांगेट परिवार रह रहे हैं, परिवार के अंदर सब आएंगे, अकेला नहीं आएगा परिवार में। कक्षा, सभी आएंगे, ये समूह का बोध कराती है कक्षा। जुलूस, जुलूस को मतलब जुलूस 5 जना जा रहे हैं, 5 व्यक्तियों को नहीं बोले जुलूस जा रहा है, भीड़ को बोलते हैं पूरी को। और भीड़ भी समूह का बोध कराती है जिसमें बहुत सारे लोग हो। समिति, समिति में कोई अकेला व्यक्ति नहीं होगा, कई व्यक्ति होगा समिति के अंदर। तो जो समूह का मंडल है, गुच्छा है, ये सारे किस में आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। लास्ट बचा भाववाचक, कोई समस्या नहीं। भाव होते हैं, इमोशन होते हैं। भाव तो सिर्फ, इमोशन तो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, ना इन्हें तोल सकते हो, ना ही इन्हें नाप सकते हो। जैसे आपसे कोई कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, तो क्या आप ये कहोगे कि ला प्यार निकाल के दिखा मैं तोलूंगा कि तोके? क्योंकि ये तो महसूस करने की चीज है। प्रेम ये एक भाव है, इसे महसूस किया जाएगा। मैं तेरू घृणा करूं, घृणा करूं, कितनी करे, नाप कौन सा? ये तो महसूस की जाएगी भाई साहब कितनी कर रहा है वो। इसके अलावा बात करें क्रोध, बहुत ही क्रोध आए तो कोई नाप पीछेगी क्रोध, कितना मीटर को क्रोध आयो, तो ये चीजें महसूस की जाती है। ईर्ष्या, अगर किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लग जाता है तो वो संज्ञाएं लगभग भाववाचक हो जाती है। राम एक जातिवाचक है लेकिन रामत्व एक भाववाचक है। कृष्ण एक जातिवाचक है लेकिन कृष्णत्व एक भाववाचक है। बुरा से हो गया बुराई। अब देखो, भाववाचक संज्ञा हमेशा ही एक वचन में आएगी, अगर बहुवचन में हो जाती है तो वो जातिवाचक में चला। जैसे बुराई एक भाववाचक है लेकिन वो कहे कि बुराइयों से बचो, अब बुराइयां बुढ़ सारगी होगी, ज्यादा होगी, एक से ज्यादा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। बस सबसे आसान टॉपिक, निश्चित प्रश्न आता है। अब अभ्यास करो, आपका गलत नहीं होगा। आग लगे जल्दी डाल देंगे, नो टेंशन, ठीक है।